हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीपीएससी 2021 जो आपका 24 अक्टूबर को होने वाला है। उसके पेपर में आपका जो है सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट आपका कितना रहना चाहिए और कट ऑफ जो है कितना रहेगा। तो हम ये सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको जैसे सबको पता है कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है। तो आपकी जो यूपीपीएससी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 3 जो क्वेश्चन है अपने गलत कर दिए, 3 क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग गेसेस कर दिए, तो इसका मतलब है कि आप जो है एक राइट आंसर खो दे रहे हैं। 3 गलत करने पे आप एक राइट आंसर खो दे रहे हैं। तो आपको 3 गलत कॉस्ट यू 1 राइट आंसर। तो इसका मतलब जो है कि आपको जो रिस्क लेना है वो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। ये नहीं कि कुछ भी मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप रॉन्ग रॉन्ग कर दो और ये जो है आप सही आंसर जो है वो खो दो। तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। तो जो कट ऑफ है, जो एवरेज कट ऑफ देख लेते हैं। अगर हम इन पास्ट ईयर्स का सारा कट ऑफ देखें और उससे एवरेज कट ऑफ निकालें, तो अराउंड 125 से 135 मार्क जो है एवरेज कट ऑफ रहा है। तो मतलब 200 नंबर में से 125 से 135 नंबर, 125 से 135 नंबर ये जनरल का कट ऑफ है। जनरल का कट ऑफ है। बाकी एससी एसटीज़ जो हैं और जो फीमेल हैं, वो फीमेल और एससी का तो सेम ही रहता है। तो इस हिसाब से बाकी अपना जो है वो 5-10 नंबर जो है इधर उधर करके देख सकते हैं। तो 135 से 125 से 135 जो मार्क्स है वो जनरल का कट ऑफ जो एवरेज रहा है। तो इस बार जो है, इस बार भी कट ऑफ इतना ही जाएगा, इसी लाइन में कट ऑफ जाएगा। 125 से 135 जो यूपीपीएससी है उसके कट ऑफ में ज़्यादा जो है वेरिएशन नहीं आता है, तो इसी लाइन में जो है कट ऑफ जाता है। तो इस बार भी कट ऑफ जो है कुछ ऐसा ही जाएगा। तो मतलब इसी रेंज में आपका कट ऑफ जाने वाला है। बात आती है कि आप जो है कितने क्वेश्चन सही करके आते हैं कि जो आपको मेंस को लिखने का चांस मिल जाए। तो आप जो है कम से कम अगर 100 से 110 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आते हैं, 100 से 110 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आते हैं, तो आपका जो है प्रीलिम्स निकलने वाला है। प्रीलिम्स आप क्रैक करने वाले हैं अगर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आते हैं। तो 100 से 110 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही करके आइए, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। लेकिन हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने करें। आपने चलिए इतने क्वेश्चन कर लिए, मतलब इतने क्वेश्चन सही कर लिए, चलिए आपने 110 क्वेश्चन सही कर लिए और आप जो है 40 क्वेश्चन गलत कर पा रहे हो, तो फिर तो कट ऑफ नहीं निकलेगा ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने करें, इतने क्वेश्चन तो आपको सही करने ही है। मतलब मिनिमम 100 से लेके 110 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करने हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना करें, तो आपकी जो है अटेम्प्टिंग क्वेश्चन की लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो ये लिमिट जो है वो आपकी 125 क्वेश्चन के अराउंड होनी चाहिए। 125 क्वेश्चन, हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं मैम 135 होनी चाहिए, 140 होनी चाहिए। देखो, जब आप 100 से 110 में अपना कट ऑफ निकाल पा रहे हो और आप इन क्वेश्चन में जो है कम से कम किसी क्वेश्चन में 100% और किसी में 75% श्योर हो, मतलब इसमें 100 से 100, तो आगे जो है रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है। क्यों अपने आप को उस ट्रैप में डालना चाहते हो, क्यों अपने आप को जो है नेगेटिव मार्किंग में डालना चाहते हो। पता है ना कि 3 अगर रॉन्ग करोगे तो एक सही गलत हो जाएगा। क्यों अपने आप को उस ट्रैप में डालना चाहते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करना चाहते हो। यहाँ दिस इज़ नॉट यूपीएससी, दिस इज़ नॉट यूपीएससी की 80 से 90 क्वेश्चन करके आओ, हमें तो सिर्फ 40 क्वेश्चन पता होते हैं, फिर उसके बाद 40 क्वेश्चन में गैस मार्क खेलते हैं 50% का, 75% का। दिस इज़ नॉट यूपीएससी। यहाँ जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम फैक्चुअल्स होते हैं। तो आप जो है 100 से 110 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब ईजिली आप कर सकते हैं। तो आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं वो 125 करने हैं। ये जो है आपका 135 तक जा सकता है इफ़ यू आर नॉट सो मच श्योर अबाउट आफ्टर, मतलब 110 क्वेश्चन के बाद इफ़ यू आर नॉट सो मच श्योर, तो 135 जा सकता है। और 135 उन केसेस में जाएगा जैसे आपने 125 के अराउंड क्वेश्चन कर लिए, +10 जो है उन केसेस में जाएगा जिन क्वेश्चन में आप 75% श्योर हैं।
उन केसेस में कि जिसमें आप 75% श्योर है, उन केसेस में आप 10 जो क्वेश्चन है उसको बढ़ाएंगे, अदरवाइज यू स्टॉप देयर एट 125। तो यू स्टॉप देयर एट 125, मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन करने के उसमें मत रहना। देखो, मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन आप इसलिए भी मत करना क्योंकि जो एग्ज़ाम सेटर है वो आपको 150 क्वेश्चन पूरे ऐसे नहीं देगा कि आप उसको सॉल्व कर लो। फिर उसको मतलब उसकी क्या मतलब वैलिडिटी रह गई, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई, मतलब वो क्यों आपको ऐसे क्वेश्चन देगा कि आप 150 में से 150 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लो। वो बिल्कुल नहीं देने वाला है आपको। वो हमेशा हमेशा जो है आपके जो एग्जामिनर है वो हमेशा क्या करेगा कि आपके जो है 20 कम से कम 20 क्वेश्चन आप ऐसे देगा कि आप जो है कोई भी ना कर पाए। हमेशा जो है 20 क्वेश्चन ऐसे देगा कि वो कोई भी ना कर पाए। आपके पास 130 क्वेश्चन है, तो आप जो है 130 क्वेश्चन हैं ये आपके पास, 120 क्वेश्चन को जो है छूने की जो है सबसे कम कोशिश करना। बहुत ही रेयर, मतलब इफ़ यू आर वेरी श्योर अबाउट कि मतलब हाँ कि मैं कर सकता हूँ, मुझे आता है, इफ़ यू आर 100% श्योर अबाउट दैट, देन यू अटेम्प्ट। अगर आप बिल्कुल ही 100% श्योर हो अगर किसी क्वेश्चन को लेके आफ्टर 125 या 130, मतलब मैक्स टू मैक्स 135, तो आप इस तरह से स्लॉट बनाइए 125 + 5 + 5। इस स्लॉट के बाद अगर इफ़ यू आर वेरी 100% श्योर इन एनी क्वेश्चन, देन यू अटेम्प्ट, अदरवाइज स्टॉप हेयर। पहले यहाँ तक स्टॉप करिए, फिर अगर आपको लगता है कि नहीं पुराने वाले क्वेश्चन में मैं कुछ डाउट हूँ, यहाँ से मैं इसको स्कोर कर सकता हूँ, तो अगर इफ़ यू आर 75% श्योर इन दैट, देन अटेम्प्ट। तो यहाँ आपका कितना हो गया 135। 135 क्वेश्चन हो गया। 135 क्वेश्चन के बाद अगर आप आगे अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए इफ़ यू आर 100% श्योर इन दैट क्वेश्चन, अदरवाइज स्टॉप योर पेपर हेयर, स्टॉप योर पेपर हेयर। और आप बस एक्यूरेसी बनाने की कोशिश करिए कि जो आपने 100 और 110 क्वेश्चन करे हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, और आप जो है यहाँ से मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन आप जो है आपके गलत हो गए तो कोई बात नहीं। तो आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। मुझे लगता है अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आपको जो है पेपर करने में बहुत आसानी रहेगी। और ये बेसिकली कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज़ है, करंट अफेयर कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट में टेस्ट सीरीज़ करना बहुत सही रहता है, ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है रिवाइज़ करने का। और करंट अफेयर जो है वो मैंने बहुत अच्छे से कंपाइल करे हैं, तो आप इसको 2 बार जो है रिवाइज़ कर सकते हो। तो अगर आपको कहीं से और समझ में नहीं आ रहा करंट अफेयर, आपको बहुत मतलब करने में दिक्कत हो रही है, यू कैन बाय दिस कोर्स, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द लास्ट मोमेंट। एंड तो ये कोर्सेज़ की हैं, ये कोर्सेज़ की डिटेल हैं, सारी टेस्ट सीरीज़ शेड्यूल और ये सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, और जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए थे, आप नीचे पीडीएफ है वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे मैं मार्क बूस्टर जो टॉपिक शेयर कर रही हूँ, और फ्री डेली क्विज भी हो रहा है। और आप यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं मार्क बूस्टर वाले वीडियोस, उनको ज़रूर देखते रहिए। सारे वीडियोज़ को कम से कम एक वीडियो को कम से कम मिनिमम 3 बार देखिए, वन वीडियो मिनिमम 3 टाइम्स। तो मिनिमम 3 टाइम्स उसको देखिए, तभी उसका कोई फ़ायदा है। तो आप उसको देखिए, आप जो है एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। और बाकी जो मैंने 10 डेज़ वाली स्ट्रेटजी आपको बताई है, आप उसको भी देखिए, 10 डेज़ वाली स्ट्रेटजी को ज़रूर देखिए, एंड मार्क बूस्टर वाले टॉपिक्स को ज़रूर देखिए, और आप एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। बिल्कुल पैनिक मत होइए, अच्छे से बस एकदम रिवाइज़ करते रहिए। ये जो आपके 9-10 दिन बचे हैं, इनको कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करिए, और एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर निकलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।